केशव, कान्हा, रिश्ते में मैं तेरी खास बुआ हूं, लेकिन मैंने तुझे कभी भतीजा नहीं माना। मैंने तुझे अपना गुरु, अपना ठाकुर, मैंने तुझे हमेशा अंदर से ईश्वर देखा है। लेकिन मैंने एक बात देखी है, ये संसार में जितने भी श्रृणवंत, आपकी चर्चाएं, आपकी लीलाएं, आपकी कथाएं सुनने वाले लोग हैं ना, श्रृणवंत, गायन्ते, और जो गाने वाले लोग हैं ना, कथावाचक, स्मरन्ति, स्मरण करने वाले, ध्यान लगाने वाले लोग, और कुछ लोग ऐसे हैं जो एक बार कथा सुन आए और उसका चिंतन करते हैं घर पर जाकर के, कभी हंस लेते हैं, कभी रो लेते हैं, कभी गा लेते हैं, कभी नाच लेते हैं। नंदनते, आनंदित होते हैं तेरी लीलाओं को श्रवण करके, चिंतन करके, स्मरण करके। ये सब लोग मिलकर के भी आपके उन चरणों का, उन चरणों का दर्शन नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते। किन चरणों का? जिनको जानने के बाद, समझने के बाद, जिन चरणों को जानने के, समझने के बाद, पा जाने के बाद, भव प्रवाहो उपरमम पदाम्बुजम, इस संसार का जो वेग बना हुआ है ना, वेग हमारी बुद्धि में, हमारे मन में एक वेग बन रहा है संसार की तरफ बहने का। हमारी वृत्तियों में संसार बह रहा है और बड़े वेग से बह रहा है। इस बात को समझने के लिए ऐसे समझो, संसार का वेग बह रहा है, इसको समझें कैसे? भगवान की कोई पूजा पाठ या स्मरण करने के लिए तुम्हें कोशिश करनी पड़ती है, ध्यान लगाने के लिए कोशिश करनी पड़ती है, ठीक है? लेकिन पैसे का ध्यान लगाने के लिए, पैसे का ध्यान लगाने के लिए कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती। अभी भजन पे बैठोगे तो झमाई आने लगेंगी, आलस आने लगेगा। लेकिन यदि घर पे कोई एक आध बोरी नोट डाल जाए, जैसे लॉकडाउन उसमें नोटबंदी में हुआ था, कोई यदि नोट पटक जाए और यूँ कह जाए कि जितने गिने जाएं उतने तेरे, तो रात भर जमाई की तो चलो का, नींद की तो चले का, आलस एक मिनट नहीं आवेगा। रात में जितने गिने जाएं, लेकिन भगवान की तरफ चलने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। लेकिन यदि भगवान के चरणों का रस आने लगे, जैसे नोट गिनने में रस आता है, ऐसे ही भगवान के चरणों में, उनके ध्यान में, महापुरुषों की सेवा में, लीला में, चरित्रों में यदि रस आने लगे, तो फिर संसार का प्रवाह अपने आप ढीला पड़ जाएगा। भव प्रवाह उपरमम, संसार के प्रवाह से अपने आप उपरामता होने लगेगी।
सब बेकार की बात, ऐसा लगने लगेगा। तो आपके जो चरण हैं, आप अपने जनों को, अपने सेवकों को, अपने श्रोताओं को, अपने गायकों को, अपने स्मरण करने वालों को उन चरणों का दर्शन और ज्ञान देते हैं। किन चरणों का? जिन चरणों का ज्ञान और दर्शन हो जाने के बाद संसार का प्रवाह अपने आप कम हो जाता है, प्रेशर धीमे हो जाता है। कुंती कह रही है, हे केशव, मुझे भी अपने उन्हीं चरणों का, क्योंकि वैसे मैं तेरी बुआ हूं, तू मुझे अपने पैर छूने तक नहीं देगा, लेकिन यदि तू ऐसे उन चरणों का मुझे दर्शन करा दे, ज्ञान करा दे, तो मेरा भी काम बन जाए। पता है, अर्जुन के सामने भगवान खड़े थे और भगवान कह रहे मेरा दर्शन कर। अर्जुन बोले कि मैं कर तो रहा हूं, देखो जे ठाड़े तुम। बोले ना, ये पूरा मेरा दर्शन नहीं है। अच्छा, बोले तो तुम कैसे हो? फिर भगवान ने उसको दिव्य दृष्टि दी, और दिव्य दृष्टि दी तब उनका वास्तविक दर्शन भगवान का हुआ। हा? क्योंकि अभी तक वो संसारी निगाहों से देख रहा था। जब सदगुरु बनकर के दृष्टि दी, ददामि दिव्यम ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम। कोई मेरी नजरों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। कोई मेरी नजरों से देखे तो जाने, कोई मेरी नजरों से देखे तो जाने कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो।
तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। बताए भगवान ने पूछा कि तू ऐसा मेरे चरणों का ज्ञान क्यों पाना चाहती है? क्योंकि केशव, लोग कहते हैं कि तेरे चरण कमल हैं और तेरे चरणों का ज्ञान हो जाने के बाद जानने वाला भी कमल हो जाता है। मतलब तात्पर्य ये है कि तेरे चरण संसार में रह कर के भी संसार उन्हें छू नहीं पाता, जैसे जल में रह कर के भी कमल को जल छू नहीं पाता। यहां बैठे हैं लोग, पहले कमल के पत्तों की पत्तल बनती थी, अब तो ये बफर चल गए। पहले पत्तल जब आती थी तो उस पर पानी के छींटे डाल करके, और पानी के जो छींटे थे ना वो मोती जैसे ढरकते रहते थे, और पत्तल को ऐसे पकड़ के यूं उंगली मार देते थे, पूरा पानी नीचे, पत्तल सूखी की सूखी। वो पत्तल, वो पत्ता कमल का पानी में हजारों साल तक रहता है, लेकिन पानी उसे गला नहीं सकता। ऐसे केशव तेरे चरण संसार के कर्मों में निरंतर रहते हैं, लेकिन वो कर्म से लिपायमान नहीं होते। एक मैं हूं, मैं बहुत लिपायमान हूं, मैं बंधी हूं, और मैं तो नारी और हूं। पुरुष तो केवल अपने एक परिवार से अटैच होता है, बंधता है। मैं तो नारी हूं, मेरी बड़ी छीछा लेदर है। क्यों? क्योंकि मैं उतनी मायके से बंधी हूं और उतनी ही ससुराल से बंधी हूं। ससुराल में सास ससुर इनसे नारी नहीं बनती, लेकिन ससुराल में जब अपने ही पुत्र बड़े खड़े हो जाते हैं तब वो ससुराल से बंध पाती है। अपनी संतान जब खड़ी हो जाती है, कर्ता धर्ता बन जाती है, तब नारी ससुराल से बंधती है, और उनके मोह की फांसी नारी के गले में डल जाती है। और उधर मायके में माँ बाप भैया, भाभी नहीं कहूंगा, भाभी से तो बंधना तो दूर, भाभी से तो जैसे चुम्बक का एक हिस्सा ऐसा होता है कि मिलाओ तो दूर भागते हैं ना, ऐसे ही नंद भाभी से भागती है। भाभी तो छुड़ाने का काम करती है उस मोह को, लेकिन पकड़ के रखता है भैया, पकड़ के रखते हैं माँ बाप हैं। कुंती कह रही है कि केशव स्नेह पासमिमं छिंधि दृढ़म पांडुसु वृष्णिसु। पांडुवंश में और वृष्णि वंश में, वृष्णि वंश मायका, पांडुवंश ससुराल में, इन दोनों के मोह के पास में स्नेह पासम इमम छिंदी, मेरे इस गले की फांसी को तू कैसे खोल दे। क्योंकि यदि मेरे मायके के बारे में कोई कुछ बोलता है ना तो मेरा कलेजा जलने लगता है, और मेरे पुत्रों के बारे में या पति के बारे में कोई बोलता है तो मेरा कलेजा जलता है। और तू तो इन सबसे निर्लिप्त है। तेरे चरण पूरी दुनिया में घूमते हैं लेकिन किसी से लिपायमान नहीं है। इसलिए हे केशव, मैं तेरे इन्हीं चरणों का आश्रय लेकर के मैं भी ऐसी बनना चाहती हूं, कमल की तरह।
पता है, परमात्मा और महात्मा संसार में ही रहते हैं और संसारी लोगों जैसे ही उनके कुछ क्रियाकलाप रहते हैं, लेकिन भीतर से बड़ा फर्क रहता है। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। हर चीज में कंज जुड़ गया। कंज माने होता कमल, हर चीज में कंज। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। हर चीज में कमल जुड़ गया। कमल का मतलब यह निर्लेप। हमारे शरीर में एक अंग ऐसा है जो निर्लेप रहता है। एक अंग बताऊं क्या रहता हूं? एक अंग ऐसा है जो निर्लेप रहता है और वो है हमारी जीभ। चाहे माखन खवाओ, चाहे घी खवाओ, चाहे सरसों को तेल पियाओ, चिकनी आज तक ना भाई खाई दुनिया भर को है। ने को चिकनाई टिकी हो तो बताओ है? कुंटलन माखन खा गए लोग, चिकनी तो नहीं है। कबीरा जग में यों रहो जो जिव्या मुख माहे। खाती घी और तेल नित, नित माने रोजाना, पर तो भी चिकनी ना है। कुंती बस यही कह रही है। भगवान ने अपने सामने अपने वंश को खुद मरते हुए देखा। अपने पुत्र, पुत्रों के पुत्र और पुत्रों के पुत्र भगवान ने अपनी आंखों के सामने देखा। क्योंकि कलेजा रंगा हुआ नहीं था, उनके मोह में कोई बात नहीं बनी। अपनी आंखों के सामने समेट लिया पूरा। जब गांधारी ने शाप दिया ना कि केशव, जैसे तूने मेरे 100 पुत्रों को और खानदान को मरवाया है, मैं शाप देती हूं ऐसे तेरी आंखों के सामने तेरा खानदान मरेगा। गांधारी ने शाप दे दिया। सब लोग कांप गए। धृतराष्ट्र कहने लगा तुमने ये क्या किया? लेकिन भगवान ने कहा यह गांधारी का शाप नहीं है, मम इच्छा, ये स्वयं मेरी इच्छा है। क्योंकि मेरे वंश में ही अब उन्हीं कर्मों को करने लगे हैं लोग जो कर्म राक्षसी हैं, और जो राक्षसी कर्म करे उसका मैं संरक्षण नहीं कर सकता और उसके प्रति मेरा कोई लगाव भी नहीं है। इसलिए मम इच्छा कह दीन दयाला, ये मेरी इच्छा थी। गांधारी मां का तो केवल मुख है, उसको तो मैंने प्रयोग किया है, मैंने यूज किया है। दुर्वासा ऋषि का शाप तो केवल निमित्त है, इच्छा तो मेरी है। कुंती ने भगवान से जो मांगना था वो मांग लिया। और जब ऐसा हो जाता है ना, जब ऐसा वरदान मिल जाए, ऐसा आशीर्वाद महात्मा या परमात्मा का मिल जाए, तो उस व्यक्ति का काल भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। काल भी उसका सेवक हो जाता है।